तो दोस्तों आज मैं इस एनिमे का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इस एनिमे के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन सवाल से बचने के लिए सोनाबाद में आया होता है, पर उसके पीछे पीछे सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और दोबारा आइन से पूछते हैं कि क्या वो एलिस को पसंद करता है। आइन को समझ नहीं आता कि वो इस पर क्या जवाब दे। तभी उर्सुला कहती है, तुम सब इस तरह इनको परेशान नहीं कर सकते। उर्सुला की बात सभी लोग मान लेते हैं, पर फिर कुछ देर बाद एलिस आइन से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिर एक रोमांटिक मोमेंट बनने ही वाला था कि तभी मीना बीच में आके कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम भी हमारे साथ सफर पर चलना चाहती हो। फिर आइन उर्सुला के पास आता है और कहता है, एलिस को भी एक स्पिरिट कोर में बदल दो। ये सुनकर अकाहाने भी अपना सेज स्टोन आइन को दे देती है। फिर मीना और यूरी एलिस को आगे लाते हैं और वो कुछ कहने वाली होती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से आइन का टावल निकाल देती है और आइन का हथियार देखकर कहती है, मैंने किताबों में जो पढ़ा था वो सच है। इसने आखिर किस तरह की किताबें पढ़ी है। वैसे एलिस की तरह बाकी सब भी आइन का हथियार देख लेते हैं और यूरी तो पूरी बेहोश हो जाती है। और पता नहीं क्यों ये सब देखकर उर्सुला एक इविल स्माइल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, आइन से मिलने मिस मिर्गन आई होती है और तभी जेस्पर भी वहां आ जाता है और फिर ये सब बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी जेस्पर बताता है कि राजा जी ने गिल्ड में डायरेक्ट आइन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। फिर वो आइन से पूछता है कि क्या वो डिमन रेस के बारे में जानता है। इसमें आइन हाँ में जवाब देता है। फिर मिस मिर्गन बताती है कि कई सालों पहले एक हीरो ने एक डायमेंशनल बैरियर बनाया था, पर कुछ समय से डिमंस जैसे इलाके में देखे गए हैं। तभी जेस्पर बताता है कि यही है उसका मिशन, उस डिमन को मारना, ताकि और किसी की जान ना जाए। आइन इसके लिए मान जाता है, पर तभी उर्सुला सामने आकर कहती है, तुम इन अनजानों की मदद क्यों कर रहे हो। ये मत भूलो कि हमारा भी अपना मिशन है। इसमें आयन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं इनकी भी मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी जब यूरी और तुम मेरे लिए अनजान थे, तब क्या तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की थी। और इसी वजह से मैं इन सब की मदद करना चाहता हूँ। फिर सभी लोग एक एक करके बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो सब भी आयन का साथ देंगे। और ये सब देखकर उर्सुला भी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये सब गांव वाले कहीं जा रहे होते हैं। तभी ये बच्ची कहती है, पापा हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इसमें उसके पापा बताते हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना है। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है, इसलिए वो उस जगह के बारे में पूछती है। इसमें उसके पापा बताते हैं कि वो जन्नत में जाने वाली है। तभी ये सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। तभी ये बुढ़ा कहता है, जिसकी बलि चढ़ने वाली है उसे आगे करो। ये सुनकर ये आदमी अपनी बेटी को बोलता है, तैयार हो जाओ, अब तुम अपनी माँ के पास जन्नत में जाने वाली हो। उस बच्ची को समझ आ चुका होता है कि अब क्या होने वाला है, इसलिए वो कहती है, जब से मम्मी जन्नत में गई है तब से आप हर दिन रोते हो, इसलिए जब मैं जन्नत में जाऊंगी तब आप मत रोइएगा, क्योंकि तब मैं आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं रहूंगी। पर फिर वो बच्ची आगे आ जाती है। उस बच्ची को देखकर ये मॉन्स्टर बहुत खुश होता है, पर तभी उसके पापा आगे आ जाते हैं और अपनी बच्ची को साइड करके कहते हैं, मेरी बेटी को छोड़कर तुम मुझे खा लो। ये देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सौदे के मुताबिक महीने में एक लड़की के बदले वो गांव में हमला नहीं करेगा। इसलिए फिर वो एक जहरीली गैस छोड़ता है, जिस वजह से उस बच्ची के अलावा सभी लोग मरने वाले होते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर उस बच्चे को खाने वाला होता है, पर तभी आयन बीच में आकर उसे बचा लेता है।
फिर उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एसएस रैंक का है और इसकी एबिलिटी है पॉइजन। इसलिए वो सबसे पहले सबको हील करता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर गांव वाले कहते हैं कि तुम इसे नहीं हरा सकते, वो तुम्हें मार देगा। पर तभी आयन बस एक अटैक में ही उस हिद्रा नाम के मॉन्स्टर को मार देता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर फिर वो आयन की तारीफ करने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पर फिर जैसे ही आयन कहता है उसे गांव के मुखिया से मिलना है, वैसे ही सभी लोग आयन से कहते हैं कि अगर तुम हमें ना बचाते तो ही ज्यादा अच्छा होता। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं। पर तभी वो बच्ची वापस आकर आयन का शुक्रिया अदा करती है, जिस वजह से आयन बहुत खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। आयन एक महल में आया होता है, पर उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो सभी को वापस उसकी आंख में जाने को कहता है। फिर जब वो अंदर आता है, वहाँ पर निगन आता है, जो मुखिया का बेटा है और उसके पापा के जाने के बाद वो ही सब कुछ संभालता है और वो आयन के बारे में भी जानता है। इसलिए फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। उसी समय आयन कहता है कि मैं यहाँ गिल्ड से आया हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पर इतने डिमंस क्यों हैं। इसमें निगन बताता है कि यहाँ डिमंस नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। वो तो गांव वालों ने उन मॉन्स्टर को डिमन समझ लिया। यह सुनकर आयन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद एक बार जांच करना चाहता हूँ और यहाँ आते समय मैंने हिद्रा को मार दिया। यह सुनकर निगन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। इसमें आयन कहता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो उस बच्ची को मार देता। यह सुनकर निगन कहता है अगर एक के मरने से 100 लोगों की जान बचती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हिद्दा की वजह से बहुत से छोटे डिमंस उसके इलाके में नहीं आते थे, जिस वजह से गांव वाले सुरक्षित थे। पर अब वो नहीं रहा। पर मैं इस गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि निगन मिरर में अपने ही डार्क साइड से बात कर रहा है, जिसका नाम शेडो है। और वो कहता है कोई भी एसएस रैंक का हंटर हिद्रा को नहीं मार सकता। इसका मतलब वो है डिमन से भी बड़ी मुसीबत है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा। निगन उसकी बात मान लेता है और वहां से जाने लगता है। और इधर शैडो उसे देखकर सोचता है वो कितना बेवकूफ है। वो बस इसी तरह मेरी बात मानता रहे और एक दिन मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। फिर आयन एक लड़की से बात करने आता है, पर वो लड़की जैसे ही आयन को देखती है वैसे ही वो भाग जाती है। आयन बाकी सबसे भी बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी सीन शिफ्ट होता है। आयन एक आदमी से मिलने आया होता है, पर वो आदमी उसे जाने को कहता है क्योंकि उसने हिद्रा को मारा, जिस वजह से छोटे डेमस ने पूरे खेत को तहस नहस कर दिया और अब वो सब भूख से मरने वाले हैं। आन को जैसे ही ये पता चलता है वैसे ही वो अपनी पावर से खेत को ठीक कर देता है और एक बड़ी दीवार बनाता है ताकि डिमर्स ना आ पाए। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है। तभी आयन कहता है कि मुझे तुम सबकी मदद करने दो। ये सुनकर उस आदमी को याद आता है कि कुछ साल पहले एक आदमी ने भी ऐसा ही कहा था। फिर वो बताता है कि जब से निगन के पिता की जगह वो खुद सब कुछ संभाल रहा है, तब से चीजें बदतर हो गई है। मैंने उसे हिद्रा से भी सौदा करते हुए देखा था। तभी कुछ देर बाद हम आयन को देखते हैं और उसे एहसास होता है कि बहुत से छोटे डिमंस इसी गांव के तरफ आ रहे हैं। तभी ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।